लोक आस्था का महापर्व कहा जाने वाला छठ पूजा की शुरुआत 12 अप्रैल से होने जा रहा है। चैत्र मास में होने वाला यह चैती छठ काफी प्रसिद्ध है। छठ पूजा को प्रकृति का भी पर्व कहा जाता है। इस पर्व में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन मां दुर्गा के छठे रूप की पूजा की जाती है, जिसे षष्ठी भी कहा जाता है। जब इसको लेकर पंडित गुलशन कुमार झा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि षष्ठी पूजा का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ब्रह्मा जी ने 2 भागों में सृष्टि को बांटा है, जिसमें एक देवसेना, दूसरा प्रकृति के रूप में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि दरअसल ब्रह्मा जी ने जब 2 भागों में सृष्टि को बांटा था तो उसमें प्रकृति को पुनः 6 भागों में विभाजित की गई थी। छठा भाग ही षष्ठी के रूप में जाना जाता है, जिसे हम छठी मैया के नाम से जानते हैं। इस पर्व को हम प्रकृति का पर्व भी कहते हैं। इसमें सारे के सारे फल मौसमी फल होते हैं, यानी चैत्र मास में फलने वाले सारे फल इस पूजा में चढ़ाया जा सकता है। गुलशन झा ने बताया कि भगवान सूर्य को शरीर की उपाधि दी गई है, इसलिए इन्हें शरीर का मालिक भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य भगवान की आराधना करे तो शरीर का कष्ट दूर हो जाता है। वहीं छठी मैया की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि जो इस पूजा में अर्घ भी देते हैं तो वह पुण्य के भागी जरूर बनते हैं। यह एक ऐसी पूजा है जिसमें भगवान सूर्य के दोनों रूप यानी उगते हुए व डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। अच्छा, कौन है छठी मैया और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, क्या है पूरा देखिए, रोचक? छठी मैया जो हैं ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, ठीक है। और भगवान सूर्य के जो हैं ये बहन लगते हैं, ठीक है। और इनकी पूजा संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। और सूर्य भगवान जो हैं वो शरीर माना जाता है, ठीक है। सूर्य भगवान को शरीर माना जाता है। हाँ, शरीर माना जाता है। छठी मैया को सूर्य भगवान की बहन माना जाता है और सूर्य भगवान को शरीर माना जाता है। अच्छा, कहाँ से इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है, 2 भाग में की है। एक मानस पुत्री, जिनको हम मातृ देवी भी कहते हैं छठी मैया को, और दूसरी देवसेना। देवशयन जी। क्या है दोनों का? ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। देवी शयन का हाँ, क्या हाँ। कहानी है? एक 2 भाग में उत्पन्न हुई, एक देवसेना और एक प्रकृति के रूप में। क्योंकि प्रकृति को 6 भाग में बांटा गया, उसमें छठा अंश जो है वो छठी मैया है। इसलिए इन्हें प्रकृति का भी पर्व कहा जाता है। इसे लोग मानसिक एवं शारीरिक रूप से किया जाता है। व्रती जो है 36 घंटे तक उपवास करती हैं, बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं, धारण करते हैं, और जमीन पे चादर बिछा के वो सोते हैं। बहुत ही एक कठिन तपस्या के तौर पे इस व्रत को माना जाता है। कितना लाभदायक होता है यह व्रत? बहुत ही लाभप्रद व्रत होता है, जैसे संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन धान के लिए, यश ऐश्वर्य के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है ये पौराणिक कथाओं के अनुसार।